फ्रेंड्स, क्या आपका रूम भी इसी तरह फैला हुआ रहता है, हमेशा मैसी सा रहता है? तो ये आपके बारे में एक बहुत ही ख़ास चीज़ बताता है। और क्या आप सोच सकते हो कि इस दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान द सहारा डेजर्ट में कभी बर्फ़बारी भी हुई थी? सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल व्हाट द फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाओगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ में इंफॉर्मेटिव भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि लेटेस्ट फैक्ट्स से भरी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि अमेरिका में एक बोरिस का नाम का लड़का है जो कि ये क्लेम करता है कि वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह से आया है। यानी कि जो उसका पिछला जन्म था वो उसने मंगल ग्रह पर बिताया था और तब वहाँ पर अच्छा खासा जीवन भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन वहाँ पर लोग ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते थे। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि क्या वो सच कहता है क्या झूठ, पर इट्स अ फैक्ट। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो सांप होता है ना, वो अर्थक्वेक को सेंस कर सकता है अर्थक्वेक कहने से पहले ही। यानी कि जो अर्थक्वेक आएगा वो उसे पहले से ही पता चल जाता है और वो अपने नेस्ट यानी कि बिल में चला जाता है सेफ़ होने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जानकर हैरान रह जाओगे, ये जो सांप होता है ना, वो 75 किलोमीटर पहले से ही, यानी कि अगर अर्थक्वेक 75 किलोमीटर आगे आने वाला है तो 75 किलोमीटर पहले ही ये सेंस कर लेता है कि हाँ 75 किलोमीटर बाद अर्थक्वेक आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इतना गजब का सेंस होता है उसका। तो फ्रेंड्स, आप क्या जानते हो कि जो रेस्टोरेंट्स में फ्रेंच फ्राइज़ और जो बर्गर होते हैं ना, वो ज़्यादातर येलो कलर के क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि जो येलो कलर होता है ना, वो आपकी हंगर को स्टिमुलेट कर देता है। यानी कि आपके दिमाग में जो पार्ट आपकी भूख से रिलेटेड होता है, ये उसे बहुत जल्दी एक्टिवेट कर देता है। तो इसके वजह से आप जल्दी से खाना ऑर्डर कर देते हो, आपकी भूख थोड़ी सी एनहेंस हो जाती है। इससे कि रेस्टोरेंट वालों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, आपने फ्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा या फिर आपने कभी शायद बचपन में पढ़ा होगा, जैसे 1/2, 4/। अगर आप देखोगे दोनों नंबर्स के बीच में जो डंडा होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका स्पेसिफिक नाम होता है इंग्लिश में, लेकिन फ्रेंड्स इसका स्पेसिफिक नाम रखा गया है और इसका नाम होता है इंग्लिश में विनक्यूलम। जी हाँ, फिर इसे इंग्लिश में विनक्यूलम कहते हैं, जो फ्रैक्शन के बीच में जो डंडा होता है। फ्रेंड्स, ये जो जीव होता है ना, लॉबस्टर, इसकी शरीर की संरचना बिल्कुल उल्टी होती है। जैसे कि इसका जो दिमाग होता है ना, वो उसके थ्रोट यानी कि गले में होता है, और जो इसका स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम वाला एरिया होता है वो इसके पेट में होता है, और जो उसके दांत होते हैं ना, वो भी इसी के पेट में ही होते हैं, और जो उसकी किडनी होती है वो इसके माथे में होते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल उल्टा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फ़ोटो देख के कुछ तो याद आया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये विंडो एक्सपी का डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है, जो कि आपने किसी न किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे ज़रूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आप क्या जानते हो कि बिल्कुल भी कंप्यूटराइज्ड फ़ोटो नहीं है, ये एक्चुअली में खींचा गया है, और इसे खींचा है चार्ल्स और रेयर ने। यानी कि इसका जो ओरिजिनल क्रेडिट है ये चार्ल्स और रेयर को ही जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने भी ट्रेन्स में तो कभी ना कभी सफ़र ज़रूर ही किया होगा, और यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंडिया में ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हैं, और कभी कभी तो कई घंटे भी लेट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि जापान में एक बार एक ट्रेन 35 सेकंड के लिए लेट हो गई थी। यहाँ पे हम 35 सेकंड की बात कर रहे हैं, 35 मिनट की नहीं। तो इसके वजह से उस ट्रेन के जो ड्राइवर था, उनकी जो ट्रेन चला रहा था, उसे सारी की सारी पैसेंजर से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, और वहाँ की गवर्नमेंट ने सारे पैसेंजर को उनके पैसे रिफ़ंड कर दिए थे। तो ये इतना अच्छा सिस्टम है जापान का। तो फ्रेंड्स, आपको फैक्ट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि जो फीलिंग आप जब एक कुत्ते को देखते हो आपके मन में आती है, वही फीलिंग
एक हाथी के मन में तब आती है जब वो एक इंसान को देखता है। यानी कि मान लीजिए आपने किसी कुत्ते को देखा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको भगाने का मन कर रहा है कि या फिर आपको वो क्यूट लग रहा है। तो वैसी एक फीलिंग हाथी के मन में भी आती है और ये हाथी पर डिपेंड करता है कि उसका कैसा मन कर रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सब हाथी ही डेंजरस हो। तो फ्रेंड्स, आपने कभी बुगाटी वेरॉन का नाम सुना है? बुगाटी वेरॉन बहुत ही फेमस कार है, रेसिंग कार है। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल कंपनीज होती है ना, जैसे कि टोयोटा, मारुति सुजुकी, इनकी कार बल्क में निकलती है फैक्ट्रीज से। जैसे कि 10,000 निकल गई एक दिन में, एक साल में 10 लाख निकल गई, 20 लाख निकल गई, ऐसे बल्क में निकलती हैं। और जो बुगाटी वेरॉन है, ये बहुत ही प्रीमियम कार है। इसलिए इस कार 150 पीसी बनाए गए, यानी कि 450 गाड़ियाँ ही इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं जब से बुगाटी वेरॉन लॉन्च हुई है। तो फ्रेंड्स, अब ये बात देख लेते हैं कि अमेजिंग फैक्ट इसमें ये भी है कि 439 यानी कि 449 कार्स 450 में से ठीक ठाक रोड पे चलती हैं अभी भी, और एक कार शायद डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये बात होती है इन प्रीमियम कार्स की। अगर एक टाइम लगाते हैं कार्स को बनाने के लिए, मैं आपको बता दूं कि एक कार को बनाने के लिए बुगाटी वेरॉन कम से कम 4 से 5 महीने लगा देता है। तो ये टाइम लगाते हैं तो ये कार टिकती भी है। इसलिए आज 449 कार एग्जिस्ट करती हैं 450 में से भी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार है, लेकिन ये कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसके मुकाबले। तो क्या आप जानते हो कि अगर बिल गेट्स, जो कि इस दुनिया के सेकंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन हैं, हर दिन 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो उन्हें 218 साल लग जाएंगे अपनी सारी कमाई खर्च करने में। तो फ्रेंड्स, और उन 218 साल में भी उनकी जो कमाई हो रही है अपने बिजनेस से, वो भी ऐड होती जाएगी। इसलिए टेक्निकली वो अपना पैसा तब तक खर्च नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने अपना बिज़नेस बंद नहीं कर देंगे। और अगर उन्होंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया, उसके बाद उन्हें 218 साल लग जाएंगे अपना सारा पैसा खर्च करने में। तो फ्रेंड्स, आजकल ओप्पो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इस कंपनी के फ़ोन्स, चार्जर्स और भी थोड़े प्रोडक्ट आते हैं, ईयरफोन्स वगैरह। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे पीट लाओ, तो उनकी तो जॉब काफ़ी अच्छी थी। वो ओप्पो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी अर्निंग भी काफ़ी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनका खुद का कंपनी स्टार्ट करने का मन था। और आज उनकी ये कंपनी वन प्लस के नाम से जानी जाती है, जो कि इंडिया में और पूरी दुनिया में ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। तो फ्रेंड्स, इसलिए कभी कभी कुछ हासिल करने के लिए रिस्क भी लेना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सहारा डेजर्ट, जो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान माना जाता है, उसमें भी एक बार 1970s में कहीं पर बर्फ़बारी हुई है। और ये भी कोई कम नहीं बल्कि आधे घंटे तक, 30 मिनट तक 40 सेंटीमीटर्स की बर्फ़बारी हुई है। मतलब इमेजिन करने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग की सहारा, जहाँ पर हमेशा ही ऐसे धूप होती है, बहुत गर्म टेम्परेचर होता है, वहाँ बर्फ़ भी गिरती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब सिर्फ 40 सालों में तीसरी बार सहारा डेजर्ट में बर्फ़ गिरी है। यानी कि आप अब ये कह सकते हो कि डेजर्ट्स में भी स्नोफॉल होती है। मीन्स आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, यानी कि बिजली कड़कती है, और जब उसके बीच से एरोप्लेन जा रहा होता है, तो उसे कुछ क्यों नहीं होता है? तो उसे फ्रेंड्स इसलिए कुछ नहीं होता है क्योंकि एरोप्लेन की जो आउटर सरफेस है वो बनी होती है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए जब बिजली उस पर गिरती भी है तो वो उसके अंदर नहीं जा पाती है, और बाहर से कुछ ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होता है उस एरोप्लेन के आउटर सरफेस को। इसलिए अगर बिजली कड़क रही है और आप किसी कार के अंदर भी हो, तब भी आप सेफ़ हो। लेकिन अगर आप बाहर खुले में घूम रहे हो, तब बिजली आपको ज़रूर से अफेक्ट कर सकती है। तो जब बात कर लेते हैं कि अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, मैसी है, तो वो आपके बारे में क्या डिपेक्ट करता है। बट काफ़ी रिसर्च के बाद ये बात साफ हुई है कि जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, राइटर्स थे, उन सब के कमरे हमेशा ही ऐसे बिखरे हुए रहते थे। तो इसी बात को लेकर एक बार इंटरव्यू में आइंस्टाइन से भी ये बात पूछी गई थी
कि आप अपना कमरा वेल मेंटेन क्यों नहीं रखते हैं। तो तब आइंस्टाइन ने कहा कि जितना टाइम मेंटेन करने में लगाऊंगा उतने टाइम में मैं रिसर्च कर सकता हूँ अपनी बहुत ही ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं अपना कमरा मेंटेन नहीं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइम बचाने के लिए ये सब फिलोसोफर जीनियस लोग अपने कमरे को ऐसे वेल मेंटेन नहीं रख सकते थे। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन लोगों का कमरा ख़राब रहता है वो लोग ही हमेशा जीनियस हो, या फिर जिन लोगों का कमरा हमेशा ठीक ठाक वेल मेंटेन रहता है वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सब एक थ्योरी है जो स्टडीज़ में पाई गई है कि ऐसा होता है कि जब जिन लोगों का कमरा सिर्फ वेल मेंटेन नहीं रहता वो ज़्यादातर जीनियस होते हैं। बस एक थ्योरी है, इसमें ऐसी कोई रिलेटिव वाली बात नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है तो आपके कमरे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिको में सफाई को बढ़ावा देने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया है और उन लोगों को बोला है कि जितना ज़्यादा कूड़ा कचरा आप जमा करके उस डस्टबिन में डालोगे उतनी देर तक आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। हाँ फ्रेंड्स, तो इसलिए इसी लालच में लोग सारा आसपास का कचरा उठाकर वहाँ डालते हैं, और इसलिए नहीं कि उन्हें फ्री वाईफाई मिलेगा। मेन बात है कि वहाँ पे वो स्पीड काफ़ी अच्छी देता है वाईफाई, मोर देन 100 Mbps की स्पीड से आपको वाईफाई मिलेगा। तो किस किस को लगता है ये सिस्टम इंडिया में भी आना चाहिए, कमेंट में भी दो। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि लेटेस्ट फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स से भरी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।